नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब हल करेंगे हम अभ्यास प्रश्न 3.2 कक्षा 10 की गणित है बालाजी प्रकाशन से। इसके पहले हमने प्रश्नावली 3.1 पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं यदि हमारा पढ़ाना आपको पसंद आए तो। ठीक है, तो इसमें ये हल करेंगे और हल करने के लिए कौन से तरीके अपनाएंगे और बाकायदे आपको हर एक चीज़ विस्तारपूर्वक समझाते चलेंगे। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने के साथ साथ अपने कोई भी क्वेरी हो, सुझाव हो तो हमें उसको भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, और यदि जैसे कहीं कमेंट ना मिले तो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं आगे के सवाल। ठीक, जैसा कि देखो कहा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो इनको कैसे हल करना है ये सब हम बारी बारी से देखेंगे। पहला सवाल ले रहे हैं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है 31x + 47y = 15 और 47x + 31y = 63। ठीक है ना, ये है। तो देखिए हल करने के लिए इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जब भी कोई समीकरण हल करते हैं तो उनके हम गुणांक बराबर कराते हैं। जब इस रूप का कोई भी सवाल मिल जाए तो गुणांक बराबर कराएंगे। गुणांक कैसे बराबर कराएंगे इसको समझिए। तो जैसे जैसे गुणांक हम मान लो x के बराबर करा रहे हैं, तो x के गुणांक बराबर कराने का मतलब है कि आपस में इनका गुणा करा लो, 31 और 47। ठीक, तो 31 और 47 का जब हम गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 1457। ठीक, इनका आपस में गुणा करते 1400 से, फिर 47 का गुणा 47 में होगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, और देखो साइन जो है प्लस का वही रहेगा, तो ये आ जाएगा 2209। ठीक, बराबर, यानी 47 का इस समीकरण में पूरे में गुणा हो रहा है। ठीक, अब 47 का 15 में गुणा करा रहे हैं। ठीक, तो ये बराबर आ जाएगा 705। ठीक, अब फिर 31 का इस समीकरण में हो रहा है पूरे में, तो 31 का गुणा कराएंगे तो ये 1457 ही आ जाएगा, प्लस 31 का 31 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 961। और यहाँ y लिखना भूल गए, बराबर 31 का आप 63 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 1953। ठीक, अब देखो x के गुणांक बराबर हो गए, यहाँ x लिखना भूल गए। ठीक है, तो अब देखो इनको हम x के गुणांक समान हो गए, तो अगर इनको ख़त्म करना चाहें तभी तो y के मान निकाल पाएंगे। तो इस ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे, तो और लिख दे रहे घटाने पर। ठीक, तो घटाने का मतलब यहाँ माइनस, अब ये प्लस है, प्लस को हटाया और माइनस लगाया, यहाँ भी माइनस आया, तो ये कट गए घटाने पर। तो अब 2209 में 961 हम घटा देंगे, तो घटाने पर बचेगा कितना, 1248। ठीक है ना, जब घटाएंगे तो 1248 और y बराबर, अब देखो 1953 में 705 घटा दो तो ये भी बचेगा माइनस का 1248, इसमें भी 1248 है बचेगा। तो अब यहाँ से y को मान आ जाएगा, तो y बराबर 1248 ये कट गए, तो यहाँ से y का मान आ गया 1, वो भी माइनस का। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो वही चीज़ हम लिख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो, तो समीकरण 1 है क्या, 31x प्लस का 47y और 47y बराबर 15। ये 47 लिखा है, ठीक है ना, 47y समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 नोट कर लिया। तो 31x प्लस 47 इंटू वाई का मान -1, वाई को उठाए वहाँ -1 रख दिया, बराबर 15। तो ये 31x, अब देखो 47 का 1 में गुणा तो माइनस का 47 आ जाएगा, बराबर 15।
तो 31x बराबर, अब 47 को इधर भेज रहे हैं तो ये 15 है, तो 15 और 47 इधर माइनस का तो इधर आ जाएगा प्लस का, पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाता है। तो ये 31x बराबर 7 5 12 4 1 5 1 हासिल 6, ये आ गया 62। ठीक, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 62/31, 31 से कम 31 तो दूना 62, यानी x बराबर आ गया 2। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 2, y बराबर -1। यही इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर, दूसरा कह रहा है 3x + 4y + 7 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 5x - 7y अब -2 बराबर 0। तो देखो इनको ऐसे अभी हम हल नहीं कर पाएंगे। हल करने के लिए क्या करते हैं, इसको देखो यहाँ बराबर नहीं लगाएंगे, दैट इम्प्लाइज लगाएंगे, आगे इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + का 4y बराबर, देखो 7 को पक्षांतर करके इधर ला रहे हैं तो ये आ जाएगा -7। अब इसको समीकरण 1 दे दिया। सिमिलरली इसको भी दैट इम्प्लाइज 5x - 7y, अब देखो 2 को इधर ला रहे हैं तो बराबर ये 2 आ जाएगा। अब ये समीकरण 2 होगा। अब क्या करो, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलो हल करते हैं। तो हल करने का मतलब देखो 3 और 5, अब हम इसमें x के गुणांक बराबर करा रहे हैं। ठीक, तो यानी समीकरण जो 1 है उसमें 5 का गुणा, देखो यही हम आपस में ऐसे समझा दे रहे हैं, और 2 में 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक, सिंपल समझना। तो देखो 53 15x, यानी गुणा जो होगा वो केवल जो गुणा हो रहा है ना वो होगा केवल, मतलब पूरे चिन्हों से लेना देना नहीं है, जो चिन्ह है वही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, बस संख्याओं का गुणा होता है, ये ध्यान रखिए। तो देखो 5 दें 15, फिर 5 को 20 प्लस का 20 y बराबर, अब 5 का साथ में तो 5 सत्ते 35, यानी माइनस का 35। फिर अब देखो 3 का इसमें होना है ना, तो 53 15x और 3 का साथ में तो माइनस का 7 त्रिका 21 y बराबर 3 का 2 में तो 3 दूना 6, ये हो गया। अब देखो x के गुणांक हो गए बराबर, अब हमें एक को ख़त्म करना है, यानी तो घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, और यहाँ माइनस हटा प्लस हो गया, और यहाँ माइनस। ठीक है ना, तो अब ये कट गए घटाने पर। अब 20 और 21 जुड़ करके हो गए 41 y बराबर, अब ये दोनों भी जुड़ जाएंगे तो माइनस के 6 35 41 तो माइनस कटा नहीं है, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 41/41, 41 से कम 41, यानी y की वैल्यू आ गई -1। अब ये जो y का मान है इसको समीकरण हम 1 में रखे दे रहे हैं, 1 या 2 जिसमें चाहो उसमें रख दो। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो। समीकरण 1 है क्या, 3x + 4y बराबर -7, तो 3x + 4 × -1 = -7, तो 3x - 4 एकम 4 बराबर -7, इसको इधर भेज दो तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर -7 और 4 इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा +4। तो 3x बराबर 4 में 7 गए तो बचेगा केवल 3। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3/3, 3 एकम 3, यानी x की वैल्यू आ गई 1। तो कह सकते हैं अतः
x बराबर 1 कामा y बराबर -1, ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ये -3 बचेंगे भाई। ठीक, तो यहाँ भी ये माइनस का ही रहेगा, x बराबर भी। ठीक, आगे अगला नंबर। अब देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल कह रहा है 3/x प्लस का 2/y बराबर 11 और 4/x माइनस 5/y बराबर 7। तो देखो इसको ऐसे तो हल करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, इस तरीके के सवाल अगर मिल जाए तो आपको सबसे पहले मान लेना। कैसे मानेंगे, तो हम देखो यहाँ पर देखना, लिखेंगे माना। अब देखो अगर इसको हम 3 × 1/x ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 × 1/x, तो ये और 2 जैसे 2/2 इंटू इसको 1/y इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो 1/x और ये 1/y है इनको मान लेना है। तो लिखेंगे माना 1/x बराबर a कामा 1/y बराबर b करके ऐसे हमने मान लिया। अब जब मान लिया तब क्या होगा, तो वही हम लिखते हैं तब। ये देखो ये हो जाएगा 3, ये देखो 3 है ना, ये 3 और इसके बराबर ये देखो 1/x के हमने क्या मान लिया a, तो ये a हो जाएगा। प्लस जैसे ये देखो 2 × 1/y लिखा, तो 2 × 1/y बराबर जैसे हमने b मान लिया, तो ये हो जाएगा 2b सीधे। इसके स्थान पर हम 2 बचा और ये 1/y जो है उसको रिप्लेस करके b लिख दिया उसके स्थान, तो 2b हो गया। तो बराबर 11। भाई समझ में आया होगा। अब जैसे ये 4 है, 4/x है ना, तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं 4 × 1/x, तो इसके स्थान पर हमें क्या रख देना a, तो ये हो जाएगा 4a हो जाएगा। अब जैसे ये 5 है, तो इसको अगर हम 5 × 1/y लिख लें, तो इसके स्थान पर b लिख लें, तो माइनस का 5b आएगा, तो बराबर 7 है, तो 7 ऐसे लिख दिया। अब क्या करो, समीकरण इसको दे दो 3, इसको दे दो 4। अब 3 और 4 को हल कर लो, तो वही हम लिखते हैं समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, तो हल करेंगे। तो देखो इसमें पहले समीकरण पहले में 4 का गुणा, और यहाँ ये हम समझाने के लिए दिखा रहे हैं, और दूसरे में 3 का गुणा हो ऐसे। तो देखो 4 हैं 12a प्लस का 4 दूना 8b बराबर 11 चौक 44। अब इसमें फिर 12a, क्योंकि अब देखो इसमें 3 का गुणा हो रहा है, तो 3 चौको 12 माइनस 3 का 53 15 b = 3 सत्ते 21। अब देखो a के गुणांक समान हो गए, तो ये कैसे कटेंगे, घटाने पर। तो ये माइनस ये प्लस, यानी माइनस हटा प्लस, और ये माइनस, ये कट गए। तो 15 12 21 नहीं 23 b बराबर 21 घटा दो 44 में, तो ये 23 ही बचेगा। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 23/23, 23 एकम 23, तो b बराबर 1 आ गया। अब ये जो b का मान है, इसको चाहो तो समीकरण 3 में रख दो, चाहे 4 में रख दो, जिसमें चाहो। तो हम 3 में रखे दे रहे हैं, तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो ये 3a प्लस का 2 × b, ये देखो 2b है ना, तो b का मान आ गया 1, तो यहाँ हमने 1 रखा। अब बराबर में कितना है 11 है, 11 है ना, 11 रख दिया, तो ये आ गया 3a प्लस 2 एकम 2 बराबर 11। आगे इधर दैट इम्प्लाइज इधर, तो 3a बराबर 11 माइनस 2, तो यहाँ से 3a बराबर 9 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a बराबर
9/3, 3 इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यहाँ से ए का मान आ गया 3। अब ए और बी के मान दोनों में पता चल गए, तो अब हम क्या करें, अब ए व बी के मान रखने पर तो रख दो भाई। अब किस में रखेंगे, जो हमने माना, जैसे 1/x बराबर क्या माना, 1/x बराबर ए व 1/y बराबर क्या था, बी मान रखा था, ठीक है ना। तो अब देखो 1/x बराबर ए का मान कितना है 3, व 1/y बराबर बी का मान 1 है, 1। तो इनको अगर हम उलट दें सीधे, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3, और इसको भी तो ये y बराबर सीधे कितना 1 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः x बराबर 3, y बराबर 1, यही इस सवाल के आंसर हो गए, ठीक है। अगला नंबर देखेंगे। अब देखिए चौथा नंबर, यहाँ पर ये क्या कहता है, ये कह रहा है 2x + 3y बराबर 18, और अगला समीकरण है x - 2y बराबर 2। तो ठीक, इनको क्या करें, हल कर लेते हैं। तो सीधे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक। तो देखो हल करने के लिए हमें क्या है, x के गुणांक बराबर कराए ले रहे हैं। x के गुणांक बराबर कराने का मतलब है कि इसमें 1 का गुणा और इसमें 2 का गुणा, यही होगा ना। तो इसमें इंटू 1 किया, इसमें इंटू 2 किया, ये समझ लो, ये समझने का तरीका है। तो इसमें 1 का गुणा, तो 1 दूना 2x, 1 का 3 में, तो प्लस 1 3y बराबर 1 का 18 में, तो 18 रहेगा। 2 का अब इसमें आपस में 2 एकम 2x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। अब देखो x के गुणांक सेम हो गए, तो ये कैसे कटेंगे, घटाने पर। जब भी गुणांक समान हो तो वो घटाने पर कटेंगे, असमान हो तो जोड़ने पर। तो घटाने पर माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, ये कट गया, 3 4, ये हो गया 7, और ये 7 में y है। अब 18 में 4 गए तो ये बचेगा 14। तो यहाँ से y बराबर आ गया 14/7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। अब ये तो y का मान है, समीकरण 1 चाहे 2 जिसमें चाहो तो हम 2 में रखे दे रहे हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख दो। तो समीकरण 2 है x - 2y बराबर 2। तो यहाँ से x - 2 इंटू y का मान आया 2, तो y को हटाया 2 रखा बराबर 2। तो x - 2 दूना 4 बराबर 2, 4 को इधर भेज दो, तो ये x बराबर आ जाएगा 2 प्लस का, देखो माइनस का है इधर तो प्लस का हो जाएगा 4, तो यानी x बराबर 4 2 6 आ गया। तो हम यहीं से लिख सकते हैं, अतः x बराबर 6, y बराबर 2, यही इस सवाल के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 5वां क्या कहता है, 29x - 23y बराबर 110 और 23x - 29y बराबर 98। सवाल काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या है, तो गुणा कराना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने गुणा पहले से ही करा लिया। तो गुणा कराने का मतलब क्या है, देखो x के गुणांक हम बराबर कराए ले रहे हैं, है ना। x के गुणांक बराबर करा रहे हैं, और पहले के गुणा करने में आसानी रहती है। यानी इस समीकरण में इसमें 23 का गुणा और इसमें 29 का गुणा, तो आपस में गुणा कराएंगे। तो 23 का 29 में, तो जब 23 का 29 में कराएंगे तो ये आएगा 667x माइनस 23 का 23 में, तो ये आ जाएगा 529
इतना तो पता ही होगा। y बराबर 23 का 110 में तो ये आ जाएगा 23 25 नहीं 25 30, ठीक। तो ये 25 30 आया। अब फिर इनका आपस में गुणा, यानी देखो 23 का पहले इसमें हुआ पूरे में, अब 29 का इसमें पूरे में होगा। तो 29 का पहले 23 में तो 667 आएगा, माइनस 29 29 आम 841 आएगा, 841। और ये साथ में y बराबर 29 का 98 में कराएंगे, ठीक। तो जब हम 98 में कराएं तो ये आ जाएगा 28 42, तो ये 28 42 आ जाएगा। अब देखो x के गुणांक समान हो गए, तो ये जब बताया ना, जब भी गुणांक समान हो तो वो हमेशा घटाने पर कटेंगे। तो माइनस ये प्लस और ये माइनस, चिन्ह बदल गए, ये कट गए। तो 841 में 529 घटा दो तो बचेगा कितना, 312 y बराबर। अब इतने में इतना घटा देंगे, 28 42 में 12 25 30, तो ये माइनस का 312 आएगा। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा माइनस के 300 ये 12 बटे 312, ये कट गए तो y बराबर आ गया माइनस का 1। अब ये y का मान जो समीकरण 1 में या 2 में जिसमें चाहो रख दो, तो हम 1 में रखे देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, देखो ये 29x माइनस 23y बराबर 110। तो 29x माइनस 23 इंटू -1, y का मान -1 आया बराबर 110। तो ये 29x माइनस, देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, यानी प्लस का 23 बराबर 110। तो यहाँ से 29x बराबर 23 इधर आ जाएगा, तो 110 माइनस का 23, तो ये 29x बराबर 110 में 23 घटा दो तो बचेगा मतलब 100 केवल 87, ठीक है ना, केवल 87 बचेगा। अच्छा, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 87, इधर गुणा में तो इधर बटे में आ जाएगा 29, 29 29 से कम 29 29 87, यानी x का मान आ गया 3। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः x बराबर, अतः x बराबर 3 कामा y बराबर -1, यही इस सवाल के आंसर हो गए, ठीक है। अब देखो पहला समीकरण कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो इसको आगे सरल आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले दैट इम्प्लाइज x बटे ये जो एक्स वाई नीचे है ना, इसको दोनों को अलग अलग बटे कर देते हैं, यानी एक्स वाई, फिर बीच में प्लस है प्लस लगाओ, यानी वाई बटे एक्स प्लस नहीं सॉरी एक्स वाई, चूँकि यहाँ x प्लस वाई है यानी कि एक्स वाई दोनों बटे में होगा, तभी एलसीएम लेके गुणा करके ऐसा लिख दिया, ये हमने कर दिया। तो बराबर कितना है 2। अब देखो इससे x से x कटेगा, इसमें y से y कटा, तो ये अगर हम दैट इम्प्लाइज इसको लिख कर लिखें तो ये आ जाएगा 1/y प्लस का 1/ इसमें क्या x बचा तो बराबर 2। अब इसको हम समीकरण कह देते हैं पहला, ठीक। आगे हमें और दिए हैं दूसरा, वो दे रखे हैं x माइनस वाई बटे एक्स वाई बराबर 6, इसको भी सेम ऐसा ही करेंगे। तो देखो आगे अलग अलग बटे कर लेते हैं, यानी x बटे एक्स वाई माइनस का y बटे एक्स वाई बराबर का 6। अब देखो दैट इम्प्लाइज इसमें x से x कटा, y से y कटा, तो ये आ गया 1/y माइनस का 1/x बराबर 6, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में क्या करें, मान लेते हैं। देखो ऐसे हल करना मुश्किल होगा ना, तो मान लेते हैं। तो मानने के लिए हम क्या कहेंगे, माना देखो 1/,
देखो पहले y लिखा है ना, y 1/y बराबर ही मान लो a कामा 1/x बराबर b, ये मान लिया। तब क्या होगा देखिए, तब यहाँ से देखो जब हमने 1/x y बराबर a मान लिया तो ये 1/y है ना, तो इसके स्थान पर a रख देते हैं, तो a प्लस 1/x बराबर क्या b माना, तो ये b हो जाएगा बराबर 2। समीकरण इसको 3 कह दो। अब देखो 1/y यहाँ भी है, तो ये a और ये हो जाएगा -b बराबर 6। ठीक, अब देखो गुणांक समान है तो ये सीधे जोड़ने पर b वाले पद कट रहे हैं, तो काट लो, जोड़ने पर कट गए तो 1 2a बराबर 4 6 2 8, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 8/2, 2 कम 2 2 चौको 8, तो ये a बराबर आ गया 4। ठीक, अब ये जो a का मान है समीकरण 3 में रख दो, a बराबर यानी a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है क्या, देखो 3 दे रखा a प्लस b बराबर 2, तो यानी a का मान 4 है, तो 4 प्लस b बराबर 2, तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 2 माइनस का 4, तो ये जो b का मान आया 2 में 4 गया, आ गया माइनस का 2। ठीक, अब a और b के हमें मान पता चल गए। जब a और b के मान पता चल गए तो ये एक बार फिर से हमें इनमें रखने पड़ेंगे। हिंदी में लिखेंगे a व b के मान रखने पर रख दो, तो कहाँ रखेंगे, ये 1/y बराबर a व 1/x बराबर b। तो देखो 1/y बराबर a का मान 4 है तो 4 आ गया, व 1/x बराबर b का मान -2 है। अब इन जैसे इसके बटे 1 है, इसके बटे भी 1 है, तो इनका उलट दो सीधे, या तिर्यक गुणा कराओ तो भी वही आएगा, एक लाइन पड़ेगी, लेकिन ऐसे सीधे उलटने वाला ज़्यादा आसान है, तो यानी जो नीचे है उसको ऊपर भेज दो, तो y बराबर दोनों पक्ष पर उल्टेंगे, ठीक, 1/4 हो जाएगा, और व x बराबर माइनस का 1/2 आ जाएगा, और यही इसके आंसर हो गए। ठीक है ना, यही आंसर हो गए। आशा है ये सवाल भी समझ में आया होगा। अब देखिए सवाल नंबर 7वां क्या कहता है, कह रहा है देखो 5/x+1 माइनस का 2/y-1 बराबर 1/2, और दूसरा समीकरण 10/x+1 प्लस 2/y-1 बराबर 5/2, इनको हल करना है। तो देखो इनको ऐसे हल करना बड़ा मुश्किल है, तो हल करने के लिए हम क्या करें, मान लेते हैं। क्या मानेंगे, लिखेंगे माना 1/, देखो x+1 बराबर a कामा 1/y-1 बराबर b, ऐसा मान लिया। अच्छा ऐसा क्यों माना, अब अगर हम आपको समझाएं थोड़ा सा तो यहाँ पर समझिए, जैसे ये 5 लिखा है बटे x+1 लिखा है, तो इसको कुछ अगर हम लिखना चाहें तो 5 × 1/x+1 लिख सकते हैं कि नहीं, इसके बराबर हमने क्या a मान लिया। अब सिमिलरली जैसे ये है 2/y-1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/y-1, ऐसे लिख सकते हैं, इसके बराबर हमने v मान लिया। ठीक भाई, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करो, जब हमने ये मान लिया तब हो जाएगा, तब ये देखो 5 × 1/x बराबर क्या माना a, तो ये 5a हो जाएगा, माइनस का 2, ये 2b हो जाएगा, बराबर 1/2। समीकरण इसको 3 कह देते हैं, और इसमें जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 10a प्लस का 2b बराबर 5/2। समीकरण
3 हो जाएगा। अब देखो b वाले गुणांक समान है ना। समान होने का मतलब है कि इनको हम आपस में अगर जोड़ दें तो ये कट जाएंगे, तो वही लिखे देते हैं, जोड़ने पर ये कट गए तो 10 5 15, 15a बराबर, इनको देखो 1/2 प्लस 5/2 ये हो जाएगा। तो ये 15a बराबर हर समान है 2, तो 1 + 5, तो ये कितना 5 1 6/2 हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, यानी तो ये 15a बराबर आ गया 3। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 3/15, 3 × 3 3 5 15, यानी a की जो वैल्यू आई 1/5 आ गया कटने के बाद। ठीक 1/5 आ गया। अब ये जो a का मान है समीकरण 3 में रख दो, तो वही काम a का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो। तो समीकरण 3 है कहाँ, ये है, तो ये 5a - का 2b बराबर 1/2। तो देखो 5 × a का मान कितना आया 1/5 - 2b बराबर 1/2, 5 × 5, तो यहाँ से इधर आ गया, कटा तो 1 बचेगा, तो 1 - का 2b बराबर 1/2 आएगा, 1 को इधर भेज दो, तो -2b बराबर 1/2, माइनस का 1 जब इधर आ जाए तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो -2b बराबर 1/2 देखो 2 का इधर गुणा, तो ये आधा में 1 घटा दो तो क्या बचेगा, सिंपल सा काम, आधा ही बचेगा ना, माइनस का आधा। ठीक, तो -2b बराबर -1/2, माइनस माइनस कट गए, तो b बराबर यहाँ से 2 इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। b का मान आ गया। अब a व b के मान भी हमें रखने पड़ेंगे, तो वही लिखेंगे a व b के मान रखने पर, चलो रखने पर भाई, तो देखो काय में रखेंगे 1/x + 1 बराबर क्या मान रखा है a, व 1/y - 1 बराबर क्या माना है b। तब देखिए 1/x + 1 बराबर a का मान आया है इधर 1/5, 1/5 व 1/y - 1 बराबर आ गया 1/4। अब देखो इनको उल्टा दो, तो यहाँ से x + 1 बराबर 5 आ जाएगा, व y - 1 बराबर 4 आ जाएगा। इसको कह देते हैं समीकरण, लाल पेन गायब हो गया, इसको समीकरण 1 नहीं 5 और इसको समीकरण 6। अब समीकरण 5 व 6 को, सॉरी यार समीकरण क्या नाम देना, यहीं से x और y के मान आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो x बराबर 1 को इधर भेज दो, तो 5 - 1 यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 5 में 1 आ जाएगा 4, और इधर से y बराबर देखो 4 माइनस है इधर, तो इधर प्लस का हो जाएगा 1, तो यानी y का मान आ जाएगा 4 × 5। अतः यहाँ से मान आ गए, अतः x बराबर 4, y बराबर 5, यही आंसर हो गए। ठीक, आशा है ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखिए अगला नंबर, ये जो है ये क्या कहता है, कह रहा है 44/x + y प्लस का 30/x - y बराबर 10 और 55/x + y
और प्लस का 40 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 13। ठीक, तो अब देखो इसमें भी ऐसा सवाल दिया है, ऐसे हल नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं गलत होगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए मान लो, तो हम क्या कहेंगे, माना देखो 1/x+y बराबर a व 1/x-y बराबर b मान लेते हैं। तब क्या होगा, ये हो जाएगा 44a प्लस का 30b बराबर 10, और ये आ जाएगा 55a प्लस का 40b बराबर 13। ठीक, अब क्या करूँ, अब हम देखो 55 का गुणा कराना काफ़ी मुश्किल रहेगा, तो हम ऐसा करते हैं, ये इनके गुणांक आपस में बराबर करा ले रहे हैं, यही ना b वाले। तो b वाले का गुणा बराबर कराने के लिए हम इसमें क्या करें, इसमें 4 से गुणा करा दें, ठीक, इंटू 4, और इसमें इंटू 3 करा रहे हैं, तो b के गुणांक बराबर करा रहे हैं। तो अब b के गुणांक बराबर कराने के लिए क्या कर, देखो 4 का इसमें जब गुणा होगा, ठीक, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 एक 17, 176 है, प्लस का 3 चौको 12 b बराबर 10 चौक 40, 3 का इसमें, तो 53 15, 53 15 एक 16, 165 है, प्लस का 3 चौको 12 यानी 120 b बराबर 13 था 39। अब देखो ये समान गुणांक आ गए और चिन्ह भी समान है, तो ये कैसे कटेंगे, घटाने पर भाई, तो माइनस, ये माइनस हटा प्लस, नहीं प्लस हटा माइनस, और यहाँ माइनस, ये कट गए, तो 120, ओ सॉरी यार, ये कटेंगे, ये नहीं कटे हैं। ठीक, तो ये 176 में 165 रहा, तो ये बचेगा 11a बराबर, यहाँ से 11 में 39 तो 1, तो यहाँ से a बराबर 1/11 आ जाएगा। ये जो a का मान है, इसको समीकरण आप रख दो, इनका नाम नहीं दिया था मानने के बाद, नाम भाई दे लो। ये जो है ना हमारा समीकरण 3 है, और ये वाला है 4। ठीक, समीकरण, अब देखो a का मान समीकरण 3 में रखने पर a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है 44 से प्लस का 30 b बराबर 10, तो ये देखो 44 इंटू ए का मान है 1/11 प्लस का 30 b बराबर 10, 11 कम 11, 11 चौक 44, तो यहाँ बचा 4 प्लस का 30 b बराबर 11 नहीं 10, तो यहाँ से 30 b बराबर आ जाएगा 10 माइनस का 4। ठीक, तो दैट इम्प्लाइज b बराबर 10 में 4 गए बचे 6, 6 और 30 गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, 30 6 कम 6 6 पंचे 30, यानी b बराबर 1/5 आ गया, b का मान आ गया। अब ये जो a और b के मान पता चल गए, अब इनके मान हमें रखने होंगे, तो वही लिख देते हैं, a व b के मान रखने पर, चलो रख देते हैं, तो a का मान कायम रखेंगे, तो 1/x + y बराबर a व 1/x - y बराबर b है, तो रख दो भाई, तो 1/x + y बराबर a का मान आया है 1/11, 1/11 व 1/x - y बराबर आया है 1/5, उलट दो इनको, तो ये सीधे आ जाएगा x + y बराबर 11, समीकरण इसको 5 कह दो,
और ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर केवल 5। समीकरण 6 हो गया। अब इनको सीधे जोड़ने पर क्या करो, जोड़ने पर ये वाई वाई कट जाएंगे, 1 1 2 हो गए। 2x बराबर 11 5 16। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 16 बटे 2, 2 कम 2, 2 अठे 16, यानी x का मान आ जाएगा 8। अब ये जो x का मान है इसको समीकरण 5 में रख दो। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, चलो रख दो समीकरण 5 में। तो ये है x प्लस वाई बराबर 11, तो x का मान आ गया 8। तो 8 प्लस वाई बराबर 11, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 11 माइनस 8, तो यानी y बराबर आ जाएगा 3। ठीक, मान आ गए तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 8 कामा y बराबर 3, और यही हो गई सवाल की आंसर। तो अब इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो सवाल होंगे उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आगे के सवाल लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।